हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियर साइंस एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सवाल 1 में क्या है, देखिए। 135 और 225 का एचसीएफ लेना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन पहले समझ लीजिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ मैं समझाता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये होता है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता है। ठीक है दोस्तों, आज बात कर लेते हैं अभी 135 और 225 का एचसीएफ। सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1। तो इसको कैसे करेंगे? 135 और 225 का एचसीएफ देखिए कैसे करते हैं। 135 और ये रफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रफ करके लिख रहे हैं। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ ले रहे हैं। देखिए 135 को लगा के दो बार में कितना 270 हो जाता है, तो बेसी हो जाता है। इसीलिए एक बार में लगाए थे 135। अब इसको घटाना है। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बच गया 2। इससे एक पैसा लेंगे तो 12 में से 3 गया, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच 1 1 0। अब इसको ऐसे करेंगे, 135 यहाँ उतारेंगे इस तरह से। 90 दूनी कितना होता है? 180 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए 1 से लगा देंगे तो 90 हो गया। तो कितना होगा? 5 का 5 13 में से 9 गया, यहाँ 4 45 हो गया। फिर 90 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 90 से। 45 दूनी 90, दो बार में 90 कट गया। शेषफल क्या आया? शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे इसीलिए चरण 1। क्या लिखेंगे इसी सवाल का? चरण 1। क्या होता है सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? क्या होता है? चरण 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चरण 1 चरण 1 में क्या किए हैं? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस चरण 1 में इसी पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो लिखेंगे 225 बराबर 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। ये हो गया। अब चरण 2 देखिए। चरण 2 में क्या है? 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। उसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब चरण 3 में क्या लिखेंगे? 90 बराबर ना। अब 135 हो गया, अब 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 एक हो गया चरण 3। अब लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 45 दोस्तों, 45 लिखेंगे। 45 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 2 भी बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर अब देखेंगे 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? 196 और 38 220 का एचसीएफ निकाले। तो यहाँ हम करेंगे पहले रफ। क्या करेंगे? रफ कर लेंगे। रफ कर लेते हैं। 196 और 38 225 का। ठीक है, इसको 195 से लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 196 गुना 195 करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 3 अंक का गुना करते हैं तो एक ही बार में कट जाएगा। ठीक है, 1 से लगाते हैं। 196 गुना 150 कितना? 6 पंचे 30, कैरी 3 और 9 पंचे 45, 46 47
48, 48 के 8 कैरी 4, ठीक है। 5 का 5, 5 4 9। अब देखिए 6 9 छा के 54 के 4 कैरी 5। उसके बाद देखिए 9 9 81 या 5 86 के 6 कैरी 8, ठीक है। उसके बाद 9 का 9 9 8 17 के 17 ना। अब देखिए 6 का 6 एकम 6 और 9 एकम 9, 1 एकम 1। अब देखिए जोड़िए कितना होता है 0, 8 4 12 के 2 हुआ। देखिए जोड़ना था। अब देखिए 8 4 12 के 2 कैरी 1, 6 6 12 12 12 9 21 1 22 के 2 कैरी 2 बच गया। 7 9 7 9 9 9 7 कितना होता है 9 7 कितना होता है 15, 15 2 17 के 15, 9 8 कितना होता है 9 और 7 कितना होता है 9 8 16, 9 8 16 होता है 9 7 9 7 16, 16 2 18 के 8 कैरी 1, ठीक है। 1 1 2 2 1 3 38 220 195 बार में लग गया। 195 बार में लगा दिए दोस्तों। देखिए 195 बार में लगा दिए। 195 बार में लगाया था 38 220, ये हो गया। घटाना है 0 0 0, यानी कट रहा है ना। यहाँ कट्टी दे देंगे, कट्टी 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 क्रॉस क्रॉस। अब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों चरण क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये होता है दोस्तों। अब लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या है चरण में क्या 38 220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, यही हो गया हमारा आंसर। आप लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का HCF बराबर। इसी तरह अपन लोग एग्जाम में बनाना, ये हम रफ एरिया किए हैं, रफ किया है इधर हम सवाल बना रहे हैं। तो इसी तरह सवाल एग्जाम में बनाना है। इसका HCF कितना हो गया, यही हो गया 196 ही हो गया। यही हो गया आपका आंसर आप लोग मिला भी सकते हैं, यही हो गया आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब दिया है दोस्तों सवाल नंबर 3 में 867 और 225 का HCF निकालिए। HCF निकालना है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेथड से। यहाँ लिखेंगे रफ में क्या करेंगे 225 और 867, इस तरह से रफ निकालेंगे। इसको कितना होगा, कितना से लगाएंगे, देखिए 2 से लगाते हैं कितना होता है 450 हो जाता है। 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, तो 3 बार में लगा देते हैं। देखिए 25 225 गुना 3 5 दिया 15 के 5 कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, कितना हो गया 675। अगर 4 से लगाते हैं तो कितना हो जाता है 4 से, तो 4 दूनी 8 25 चौके 900, न 3 से लगा देते हैं 675 आ गया। अब घटाइए कितना आ जाएगा 7 में 5 गया, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बच गया 6, यहाँ 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9 बचा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 बचा 192। अब 225 को लगाते हैं। देखिए ये तो 1 से ही लगेगा 192, ठीक है। घटाइए 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, ये कट गया 33 दूनी 192। अब देखो यहाँ 3 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा। अब यहाँ देखिए अब ये कितना से लगेगा देख लीजिए दोस्तों। 30 93 30 पंचे 150, 6 से लगाए 33 गुना 6 करते हैं एक बार, 3 ये 3 दूनी 3 छा के 18 का 8, 3 छा का 18 का 19, 198 हो जाता है तो नहीं लगेगा ये, इसीलिए 5 से लगा देते हैं। 5 से लगाते हैं, रुकिए 5 से लगाने कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16 165, तो 5 से
लगा देते तो 165 हो गया। अब घटाना है, 12 में से 2 गया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 27 हो गया। अब यहाँ 33 लगाना है, 33 लगाएंगे दोस्तों। देखिए एक बार में लगाएंगे तो 27 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 गया 6, ये कट गया। तो आप देखो 27 को लगाते हैं, अब देखिए 6 से लगाते, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, तो लगा दिए। कितना आया, घटाइए, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 2 2 कट गया। अब 6 से लगाए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पर चरण। ये हम जितना भी किए ये रफ किए, ठीक है, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, रफ कर लेना है। रफ कॉपी में एग्जाम में रफ के लिए भी आते हैं, रफ पीछे वाला पेज में आप लोग कर सकते हैं। और लिखेंगे यहाँ पर चरण 1, चरण 1 में क्या लिखेंगे, 867 बराबर 225 गुना 3 अब प्लस 192, प्लस 192। और चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में देखिए, चरण 2 में ये लिखेंगे 225 बराबर 192 गुना 1 प्लस 33। तो लिखेंगे 225 बराबर 192 गुना 1 प्लस 33। अब चरण 3 में क्या लिखेंगे, चरण 3 उसमें लिखेंगे ये 192 बराबर 33 गुना 5 और प्लस 27, 192 बराबर 33 गुना 5 प्लस 27। और चरण 4 में क्या लिखेंगे, चरण 4 में लिखेंगे 33 गुना 33 बराबर 27 गुना 1 प्लस 6, 33 बराबर 27 गुना 1 प्लस 6। अब लिखेंगे चरण 5 में क्या लिखेंगे। अब देखिए 27 बराबर 6 गुना 4 प्लस 3, 27 बराबर 6 गुना 4 प्लस 3, ये हो गया चरण 5। चरण 6 में क्या लिखेंगे, 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, चरण 6 में क्या लिखेंगे, 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0। अब लिखेंगे अतः 867 और 225 का HCF बराबर 3। इन सब का HCF कितना आया दोस्तों, 3 आया। यही हो गया हमारा उत्तर। सवाल 1.1 का 1 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। 1 नंबर का पूरा हो गया, रोमन का 1 2 3 ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर के सवाल के पास।